दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 23,587 की और लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने 364 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया था। और जब गुरुवार की मैंने वीडियो बनाई थी तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ग्रीन कैंडल बनी है इसमें जो यानी जो गुरुवार की ट्रेडिंग हुई है उसमें पहली कैंडल का ही लो और पहली कैंडल के हाई के बीच में यानी 15 मिनट के चार्ट पे उसी के बीच में कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था। तो मैंने बोला था कि इसके आसपास कहीं पे ओपन हो, थोड़ा सा टाइम बिताए, इस जगह के आसपास कहीं पे टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद अगर ये नीचे की रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे जो वहाँ पे जो सपोर्ट दिख रहे थे वो थे 23,777, 23,655 और 23,555। ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को सपोर्ट बताया था, जो लास्ट सपोर्ट के आसपास ही जाके क्लोज हुआ है यानी 23,587। देखिए मैं दो चीज़ें बार बार बोलता रहता हूँ, मार्केट जिस ट्रेंड में चलता है ना उस ट्रेंड को फॉलो कीजिए। जब भी मार्केट जब नीचे गिर रहा हो तो यहाँ पे आप सपोर्ट को ढूंढिए मत कि सपोर्ट को ढूंढ के मुझे यहाँ पे बाइंग करना। मैं बार बार हर वीडियो में बताते रहता हूँ, सपोर्ट इसलिए रहता है कि जब इस जगह से इस जगह पे आ रहा तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रुक के क्या ये वापस बाउंस बैक करके अपने पुराने वाले जो सपोर्ट था उस अब इसके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा, वहां पे जा रहा है या डायरेक्ट उसी लेवल के पास से कंटिन्यू गिर रहा है। ये चीजें देखने के लिए होता है। सपोर्ट कब हम पूरी तरह से सपोर्ट को कब आइडेंटिफाई करेंगे, जब क्या होगा इसी जगह के आसपास ये घूमने लगे और घूमने के बाद में ऊपर की साइड को कम से कम 2 हाई को ब्रेक करे। ध्यान रखिए कम से कम 2 हाई को ब्रेक करता है तब हम मानते हैं ये सपोर्ट। जब सपोर्ट के पास आता है तब हम क्लियर नहीं कर सकते कि सपोर्ट ही बन चुका है। सपोर्ट के पास से टाइम बिताने के बाद ये पिछले 2 हाई को जब क्रॉस करता है डेली चार्ट पे, तब हमें समझना चाहिए कि हाँ ये इस समय के लिए ये सपोर्ट है, इस समय के लिए ये स्ट्रांग सपोर्ट बन चुका है। तो इस चीजों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए चार्ट पे, देखिए चार्ट पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस चार्ट में इस जगह के आसपास आके कंटिन्यू थोड़ा बहुत ये रुक रहा है और रुकने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रुकने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने लगा। यहाँ पे क्या है, इस जगह के पास देखिए यहाँ पे टाइम बिता, जब टाइम बिताने के बाद इस लेवल को जब क्रॉस किया ना तब हम मानते हैं कि ये जो जोन है ये जोन स्ट्रांग सपोर्ट है। जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो इस जोन के आसपास क्या होगा, एक बार इसको रुकना चाहिए। ऐसा नहीं कि रुकेगा, क्या होना चाहिए इस जोन के पास आके इसको क्या करना चाहिए, टाइम बिताना चाहिए। तो हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करता है। तो इस चीजों पे हमेशा ध्यान रखिए। अब मान लीजिए यहां पे आए, अब हमारे लिए सपोर्ट क्या है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये सपोर्ट है इस लेवल के आसपास। ये सपोर्ट जो है वो है लगभग 23,055 का ये ट्रेंड लाइन है और जो हमारा पिछला लो बना है वो लो बना है लगभग 23,200 के आसपास का। तो ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट बेस्ट सपोर्ट कौन सा है, बेस्ट सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन है हमारे लिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान के चलिए कि आप 22,888 से लेकर के 23,055 ये हमारे लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करना है। जिस फ्लो में आ रहा है, इस फ्लो में अगर आ रहा है ये, तो इस जगह के आसपास इसको आके यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए और रुकने के बाद फिर ये डिसाइड करेगा कि इसको ऊपर या नीचे की तरफ जाना चाहिए। अगर रुकने के बाद ये डिसाइड करता है ना कि नीचे की साइड में इसको ब्रेक डाउन करना है तो ये ध्यान रखिएगा, फिर नीचे की साइड में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ये 22,888 को डेली चार्ट पे ब्रेक करेगा तो फिर ये कहां तक मूव करेगा, ये मूव करेगा 22,555। फिर नेक्स्ट सपोर्ट डेली चार्ट पे ये निकलेगा कब, अभी हम यहां से दूर, अभी 500 पॉइंट दूर है, लेकिन एक एक दिन में अगर 300 पॉइंट गिर रहा तो ये आपको नजर बना के रखनी है कि हमारे पास सपोर्ट कहां है। देखिए हमारा जो पिछला लो लगा है, ये पिछला लो कहां पे है, 23,222 के आसपास, यानी 200 के आसपास का हमारा ये पिछला लो है। तो पिछला लो ये ट्रेंड लाइन और इसके बाद एक मेजर सपोर्ट जो है वो है 22,888 का, क्योंकि इलेक्शन के पहले हम इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहे। जब हमारा 4 जून को इलेक्शन वाला रिजल्ट आया था तो उसके पहले देखेंगे ना तो ये वाला जो लेवल है ना, इस लेवल के आसपास हमने कंटिन्यू टाइम बिताया था और टाइम बिताने के बाद हमने इस लेवल को क्रॉस किया था। तो इसलिए हमारे लिए ये 3 सपोर्ट है। ऊपर की साइड में अगर बड़े चार्ट पे देखेंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन ही रेजिस्टेंस का काम करेगी। इस ट्रेंड लाइन के बाद ही ट्रेंड चेंज होगा, ये समझिएगा। इस ट्रेंड लाइन के बाद क्या होगा, ट्रेंड चेंज होगा यहाँ पे। तब तक अगर इसके पास ही यहीं पे नीचे की तरफ आ रहा तो ये अभी डाउन ट्रेंड में ही है। ये न्यूट्रल कब होगा, न्यूट्रल तब होगा जब ये वापस क्या करेगा, ये जो दो वाला ये बना ना, 2 हाई, जो कल वाला हाई और परसों वाला हाई, यानी 24,055 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे सेलर थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या करेंगे, निकलना स्टार्ट करेंगे और नई पोजीशन। देखिए अब इतना दूर से आ रहे हैं हम, यहाँ पे आ रहे हैं हम 24,800 के आसपास से आ रहे हैं, हम आ चुके हैं 23,500, यानी यहाँ पे कहाँ पे हो गया, लगभग हम 1200 से 1300 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे कर चुके हैं। तो क्या होगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। प्रॉफिट बुकिंग होगी तो प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा बहुत पुल बैक मिलेगा, फिर
पुल बैक में, यानी 24,055 के आसपास आके देखेंगे लोग कि यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बायर कंट्रोल कर रहा है या वापस यहाँ पे सेलर वापस एक्टिव होता है। सेलर के लिए सबसे एक्टिव वाली जगह जो है, अगर नीचे की साइड में पुल बैक आता है तो वो पुल बैक अगर 24,055 के ऊपर नहीं टिकता है तो फिर ये सेलर जोन वापस सेलर जोन बनेगा और यहाँ से वापस सेलर इसको नीचे लेके आएंगे। नीचे की साइड में अगर यहाँ पे आके ये टाइम बिताने लगे, 4-5 दिन यहाँ पे टाइम बिताने लगे और टाइम बिताने के बाद जो भी चीज करेगा वो मोमेंटम फास्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ से फास्ट गिरते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे आके हम थोड़ी सांस लेंगे, घोड़ा दौड़ते दौड़ते आ रहा है तो घोड़ा क्या करेगा, थोड़ा यहाँ पे आराम करेगा, कुछ खाएगा पिएगा, जब उसके अंदर फिर से वापस ताकत या एनर्जी आ जाएगी तो फिर वो डिसाइड करेगा कि उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। लेकिन ये ध्यान रखना, आपको सिर्फ यहाँ पे वेट करना है कि ये क्या कर रहा है। अगर ये ऊपर की साइड का ब्रेकआउट करेगा, मान लीजिए ऊपर की साइड पर टाइम बिताने के बाद, अगर यहाँ पे 3-4 दिन जैसे यहाँ पे टाइम बिताया था ना, टाइम बिताने के बाद अगर ये यहाँ से ऊपर की साइड में निकलता है तो फिर क्या इसका होगा, फर्स्ट देखने वाली जगह कहां पे होगी, वो होगी 24,055। अगर यहां से ये टाइम बिताने के बाद नीचे कंटिन्यू गिरना स्टार्ट करता है तो फिर ये जगह होगी, ये जो मूवमेंट होगा ना ये फास्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे टाइम बिताने के बाद जो भी चीज करेगा वो फास्ट करेगा मार्केट, ये चीज नजर बना के यहां पे रखिएगा। डेली चार्ट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसके लिए ये वाली जोन पे नजर बना के रखिएगा। इसके पास अगर टाइम बिता दे 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जैसे यहां पे टाइम बिताया, जैसे यहां पे टाइम बिताया, तो जो भी मोमेंटम होगा वो फास्ट होगा और फिर वो बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाने के लिए यहां पे मार्केट तैयार होगा। लेकिन यहां पे आपको वेट करना पड़ेगा। इस बीच में आपको फटाफट ट्रेड नहीं लेना है कि उसमें कंसोलिडेट कर रहा है तो मैं बाइंग की पोजीशन बना लूं, कंसोलिडेट कर रहा है तो मैं सेल की पोजीशन बना लूं। वहां पे मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, ये ऊपर जाना चाह रहा है या नीचे आना चाह रहा है। तो यहां पे हम डिसाइड करें, इस जगह पे आने के बाद मार्केट ये डिसाइड करके आपको बताएगा, आपको वेट करना पड़ेगा यहां पे। लेकिन हां, अब ये चीज ध्यान रखिएगा, डेली चार्ट पे जैसे ये कंडीशन बनी, इसके लेवल को ब्रेक किया तो अगर वापस फिर से यहां पे डेली चार्ट में अगर टाइम बिताने के बाद ब्रेक करता है तो ये वाले लेवल बहुत चांसेस है कि ये वाले लेवल मार्केट जल्दी आपको दिखाता हुआ दिखेगा। कौन से लेवल, 22,888 से लेकर 23,055, ये जो सपोर्ट जोन है, एक बार इस सपोर्ट जोन के आसपास आने की कोशिश मार्केट जरूर करेगा। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे के सेशन में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया, 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, मेरे नाम पे बहुत सारे इंस्टाग्राम, आपको टेलीग्राम बने हुए, वो सारे फेक है। ध्यान रखिएगा, जहां पर भी पैसे की डिमांड की जा रही है मेरे नाम पे, वो सारे फेक लोग हैं, तो उनसे आप बच के रहिए, अलर्ट रहिए, उनको रिपोर्ट कीजिए, जाके वहां पे रिपोर्ट कीजिए, उस इंस्टाग्राम चैनल को रिपोर्ट कीजिए, उस वीडियो को रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारी कोई भी सर्विस नहीं है जो पैसे लेके हम देते हैं। जो भी चीज़ है मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आपको फ्री में बताता हूं, बस इतना ही है हमारा। बाकी पैसे का कुछ लेन देन, चाहे वो कोई कोर्स हो, चाहे वो प्रीमियम ग्रुप हो, चाहे वो कोई व्हाट्सअप ग्रुप हो, ऐसा कोई भी नहीं है। ना कभी हम किसी 1-to-1 कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं। जो भी हमारे आपको बहुत सारे एआई आ चुके हैं जिसको व्हाट्सअप पे बहुत सारे कॉल आपको दिखेंगे हमारा फेस लगा के, वो सारे फेक लोग हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमारे तरफ से कभी भी कोई कॉल या एसएमएस किसी को नहीं जाता है, और सबसे पहली बात, कोई पैसे वाली सर्विस ही नहीं है हमारे पास में। तो जब भी आप इस सर्विस पे जा रहे हैं, ले रहे हैं, तो ध्यान से देखिए उस चीज़ों को, क्योंकि ये सारे फेक लोग हैं। अब यहाँ पे देखिए, गुरुवार के सेशन में क्या किया था मार्केट ने, गुरुवार के सेशन में पहली कैंडल, ये वाली पहली कैंडल के अंदर में ही सारा टाइम बिता दिया था मार्केट। एक बड़ा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद क्या हुआ, इसी के बीच में टाइम बिताने लगा। तो कल की वीडियो में मैंने क्या बताया था कि मार्केट को यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने दीजिए इस जोन में। टाइम बिताने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन करता है तब आपको अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिलेगा। तो मार्केट देखिए इस जोन में ओपन होता है, एक कैंडल ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे यहाँ पे आती है और फिर यहाँ पे टाइम बिताता है, और टाइम बिताने के बाद जैसे वो गिरावट स्टार्ट होता है तो फिर देखिए 15 मिनट के चार्ट पे एक भी कैंडल ऐसी नहीं बन रही है जो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोज कर रही है। तो इंतजार कीजिए, सेटअप अपना बनने दीजिए, मोमेंटम को देखिए कि मोमेंटम किस तरफ चल रहा है, उस मोमेंटम को ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। अब हम क्या किया, हमने आके डे लो के आसपास क्लोज किया, तो वापस फिर से देखिए नीचे की साइड में क्या है, 15 मिनट के चार्ट पे आप क्या मानेंगे, ये सपोर्ट है, और 15 मिनट चार्ट पे आपको रेजिस्टेंस ये वाला लेवल है, काफी दूर यहां पे जा रहा है, तो ये नजर बना के रखनी पड़ेगी। तो मान लीजिए निफ्टी अगर कहीं इसी लो के आसपास ही कहीं पे ओपन होता है, मान लीजिए 600 से यहाँ पे 630 640 से लेकर के 550 के बीच में कहीं पे यहाँ पे ओपन होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कीजिए, शांति से बैठे रहिए। ध्यान रखिएगा ऊपर की साइड में हर पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ऊपर की साइड में इतनी अच्छी मूवमेंट आपको तुरंत नहीं मिलेगी। कब समझ में आएगा, जब एक दिन कम से कम ग्रीन के पे क्लोज करे, और जब तक पिछले कैंडल का हाई क्लोज नहीं करता है तब तक वो मोमेंटम आपको नहीं दिखेगा। तो यहां पे आप ध्यान से थोड़ा सा बैठे रहिए, कि बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, आपसे छूटने दीजिए, अपने सेटअप को फॉलो कीजिए। तो बेस्ट सेटअप क्या होगा, अगर इसी लो लेवल के आसपास ही कहीं पे आके टाइम बिताए, और टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो नीचे की साइड में जो सपोर्ट है, देखिए ये लो लगा हुआ, अगर इस लो के नीचे अगर कहीं पे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 23,880, सॉरी
23,444, उसके बाद 23,377, उसके बाद 23,311, ये सपोर्ट लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर ये लो लेवल के आसपास कहीं पे ओपन होके नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये जो सपोर्ट है वो दिखेगा, और जो मेजर सपोर्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 23,222 का। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी पड़े। मान लीजिए मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होकर ऊपर की साइड में जाता है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि टाइम बिता रहा है और टाइम बिताने के बाद क्या करता है। जैसे मार्केट यहाँ से आया और यहाँ से ऊपर की साइड में यहाँ पे टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद क्या कर रहा है, ये ब्रेक डाउन कर रहा है। तो सीधा देखना पड़ेगा कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पे आता है और यहाँ पे टाइम बिताता है। इंपॉर्टेंट ये है ना 15 मिनट के चार्ट पे कि ये टाइम बिताए। जब तक ये टाइम नहीं बिताएगा आपको ट्रेड समझ में नहीं आएगा, तो छोड़ दीजिए उस ट्रेड को। जब टाइम बिताएगा और टाइम बिताने के बाद अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता है तो क्या होगा, फर्स्ट इसका मूवमेंट क्या होता है, सपोर्ट क्या है, जो कल का लो यानी लास्ट डे का लो है वो। अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ऊपर की साइड पे जाता है तो क्या है, जो पहला जो इसका ब्रेकडाउन इसने किया था ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो फिर क्या होगा, ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, ये इसके लिए सपोर्ट है। अगर यहाँ पे टाइम बिताता है तो ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे अगर टाइम बिता के अगर ऊपर ब्रेक करता है तो यहाँ तक मूवमेंट हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस इसका यही है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो टाइम बिता लीजिए। अगर इसी फ्लो में आके ओपन होकर ये धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो ट्रेड पकड़ में भी नहीं आएगा। वहां पे क्या होता है, जबरदस्ती एंट्री करेंगे आप, और जबरदस्ती एंट्री करेंगे फिर सडनली फटाक से गिरेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ, फटाक से ऊपर गया, जबरदस्ती एंट्री करा दिया, एंट्री कराने के बाद एक बड़ी कैंडल बनी, सब लोग की हालत खराब हो गई। तो यहाँ पे मार्केट को टाइम बिताने, जब ये टाइम बिताएगा तो आपको एक क्लियर ट्रेड मिलेगा, आपको क्लियर ट्रेड दिखेगा, और यहाँ पे आपके जो लॉसेस होंगे ना वो भी छोटे से होंगे। जबकि इस कैंडल में आपके लॉसेस कहाँ पे, आप यहाँ ऐसे लगा के बैठोगे, या यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग किया तो यहाँ पे ऐसे लगा के बैठेगा। तो वो चीज़ों को समझिए, जहाँ पे लॉसेस पहले रिस्क डिसाइड कर लीजिए। रिस्क अगर छोटा हो तो फिर ही वहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पे आप समझिए, मान लीजिए बड़ा गैप अप अगर हो गया इस जोन के आसपास तो वापस फिर से आपको टाइम बिताना है, या फिर कोई यहाँ पे बेरिश कैंडल बन जाए, पहली 15 मिनट 5 मिनट की कैंडल बेरिश कैंडल बने तो क्या होगा, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया और इसके जैसे ब्रेक करेगा फिर नीचे की साइड में मूवमेंट हो सकती है। मान लीजिए बड़ा गैप डाउन अगर हो जाता है, 100-150 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है तो फिर पहली कैंडल पे नजर बना के रखिए, और उसके बाद नहीं अगर पहली कैंडल कुछ अच्छी बनी तो फिर क्या करना है, आपको रेंज का वेट करना है कि रेंज को मार्केट किस साइड में ब्रेक करता है। बड़ा गैप अप, ध्यान रखिए, बड़ा गैप अप या बड़े गैप डाउन के बाद रेंज को अगर बनाता भी है तो थोड़ी बहुत मूवमेंट आएगी। जब छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन होता है तो मार्केट को चलने के लिए जगह रहती है। मान लीजिए 200-250 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ही खुल गया तो उसके बाद देखिए 250-300 पॉइंट के बाद कितना दिन वो 500 पॉइंट गिरता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो एक आध दिन किसी दिन होगा तो आपको लगेगा ये मिस हो गया, लेकिन जो चीजें एक दिन हो रही है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जो कंटिन्यू कर रहा है उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जब बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो शांति से थोड़ा बैठना भी आपको आना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।